भगवान कह रहे हैं सुहृन मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। छठा चैप्टर 9वां श्लोक गीता जी का है। सुहृन जो स्वार्थ रहित सबका हित करने वाला हो, बहुत ही सुहृद प्यारे दिल का जो मालिक हो, सबके प्रति कंपैशन रखने वाला मित्र हो या दुश्मन हो। हर तरह के लोग मिलते हैं ना लाइफ में। कई ऐसे मिलेंगे कि आपको उनको छोड़ने का दिल नहीं करता, इतने प्यारे लोग होते हैं। और कई ऐसे मिलेंगे आपको लगता है कब जाए ये। वो एक दिन आप गाना सुना रहे थे ना, आज जाने की जिद ना करो, ऐसी बातें किया ना करो। कई ऐसे मिलेंगे जिनको ये गाना सुनाने का दिल करेगा, आज जाने की जिद ना करो, बैठे रहो। और कई ऐसे होंगे जिनके लिए आप कहोगे आज आने की जिद ना करो, वहीं रहो, वहीं बैठे रहो, ठीक लगते हो। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसे बहुत प्यारे लोग भी हैं संसार में, मित्र भी हैं, अरी भी हैं, जो आपसे वैर भाव मानते हैं। आप चाहे मानो ना मानो, पर वो कंपटीशन मानते हैं, वैर भाव मानते हैं। आपकी उन्नति देखकर उनका दिल छोटा होता है, दुखी होता है, जलन होती है उनको, या आपको नुकसान पहुंचाकर उनको खुशी मिलती है। सुहृन मित्र अरि उदासीन, और बहुत सारे ऐसे हैं जो उदासीन हैं। वो आपके प्रति न वैर भाव है न मैत्री भाव है। सारा संसार ही उसमें आ जाता है। आप बाहर जाते हैं मार्केट में, आप सैकड़ों लोगों को देखते हैं, आप उनके प्रति उदासीन हैं, आप वो आपके प्रति उदासीन हैं। मध्यस्थ, जो मध्यस्थता करता है, आपका भी हित चाहता है और दूसरी जो पार्टी है उसका भी हित चाहता है। द्वेष, दोबारा से उन्होंने कहा जो द्वेष करता है। सुहृन मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु, जो बंधु है आपका। साधुष्वपि च पापेषु, बड़े सज्जन साधु स्वभाव का व्यक्ति हो सकता है कोई, और कोई पापी स्वभाव का हो सकता है। तमस प्रधान, जो दूसरों को तंग करके खुश होता है, दूसरों का अनिष्ट करता है, दूसरों को बेबात गालियां देता है। या आप देखते हो ना आजकल ये जो ट्रोलिंग का जमाना है सोशल मीडिया पे, तो इसके लिए स्पेशलिस्ट भी बैठे होते हैं लोग, जो केवल गालियां देने के पैसे कमाते हैं। पूरी टीम्स बनी होती हैं। तो ऐसे स्वभाव वाले लोग भी होते हैं, दूसरों की बुराई करना, निंदा करना, गलतियां देखना, कहीं अच्छाई न देखना। अब ये सब प्रकार के लोग आपके जीवन में आएंगे। रिपीट कर रहा हूं, सुहृन मित्र दुश्मन अरि,
उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, बंधुषु, साधु, पापी। अब भगवान आगे कहते हैं, इन सब में जो सम बुद्धि रखता है वो श्रेष्ठ है। न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर, सब में सम बुद्धि। सम बुद्धि का अर्थ क्या है? एक तो साधक के हिसाब से देखो तो मन हर किसी के साथ शांत रहना, उद्विग्न न होना, व्यथित न होना और बहुत उत्साहित भी न होना, ना किसी के पीछे भागना, ना किसी से भागना। दोनों बातें करते हैं ना हम जीवन में। कई लोग हमें बहुत पसंद होते हैं, उनके बिना जैसे जीवन अधूरा अधूरा लगता है, और कई लोग नापसंद होते हैं, वो चले जाएं तो बढ़िया, पर वो जीवन में हो तो अधूरा अधूरा लगता है। भगवान कहते हैं दोनों बातें ही ठीक नहीं है। केवल यही नहीं कि खराब व्यक्तियों को द्वेष करना, जो बहुत साधु या सज्जन व्यक्ति भी हैं उनके साथ भी बहुत आसक्ति नहीं करना। भगवान कह रहे हैं ये जो अवस्था है ना, ये रमणा की अवस्था है, ये श्री राम की अवस्था है। ऐसे जो जन हैं ये तो ईश्वर कोटि हैं, ईश्वर हैं, पर ऐसे कोई हम में से भी ऐसे हों, वो पूजनीय हैं। ना बहुत उत्साहित होते हैं और ना व्यथित होते हैं। ये त्रिगुणातीतता की अवस्था है। यहां पर आके भगवान कहते हैं ये व्यक्ति श्रेष्ठ है। तो एक तो ये बात समझी कि सब में सम रहना, पर समता का जो परम अर्थ है, सबसे बड़ा अर्थ है, वो है वासुदेव सर्वमिति। वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्वम। रोम रोम में राम, रोम रोम में राम। सबके प्रति समता, सब में भगवत बुद्धि, और उस भगवत बुद्धि से जो मेरे से बन पाए सेवा। और किसी में भी जरा सी भी द्वेष बुद्धि नहीं, गुस्सा बुद्धि, इरिटेशन बुद्धि नहीं। भगवान ने क्या कहा 11वें अध्याय में? आखिरी श्लोक है 55वां। मत कर्म कृत, ये भक्ति को डिफाइन कर रहे हैं भगवान। मेरे लिए सब कर्म कर, मत परमा, मेरे से ऊपर कोई नहीं तेरे लिए। महत्व बुद्धि संसार से खत्म हो गई। मद भक्ता, मेरा भक्त हो जा, संग वर्जित, सारे आसक्तियां, सारे संग त्याग दे, वर्जित कर दे। अगली बात, निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी में भी जरा भी रत्ती मात्र भी वैर भाव नहीं रखना। यहां तक कि जो उसका जो सबसे छोटा हिस्सा होगा ना, इरिटेशन होना, वो भी नहीं रखना। नहीं रखना हमें। हमें तो समता रखनी है, हमें तो ब्रह्म दृष्टि स्थिर करनी है। निर्वैर सर्वभूतेषु य स मामेति पांडव, हे पांडव, जो ऐसा है वो मुझ में विलीन हो जाता है, वो जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करता है।
हर व्यक्ति साधना का अवसर है, ध्यान रहे। हर परिस्थिति साधना का अवसर है। बहाने नहीं चलेंगे। नहीं नहीं, आजकल तो मैं बहुत बिजी हूं, बस ये वाले काम खत्म हो जाएं तो मैं। ये समुद्र की लहरें आज तक नहीं रुकी हैं, कभी नहीं रुकेंगी। जब लहरें रुकेंगी ना, तब मैं समुद्र में घुसूंगा नहाने के लिए। कभी नहीं जा पाओगे। गंगा जी के किनारे खड़े हो कि ये लहरें जरा रुक जाएं, जरा थम जाएं, तब मैं घुसूंगा गंगा जी में, डुबकी लगाऊंगा। कभी नहीं लगा पाओगे। लहरें जिंदगी में आज तक नहीं रुकी हैं, तो खुद को भुलावे में न डालें। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, और इसके लिए जरूरी क्या है? रोज 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 बिना नागा ध्यान करना, सत्संग करना, मनन करना, तो ये बातें टिकेंगी। नहीं तो बातें टिकेंगी ही नहीं, फिर बहेंगे, फिर बहेंगे, और छोटी छोटी चीजों को बहुत महत्व देंगे। उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, वो मेरी बात नहीं सुनता, वो मेरी बात नहीं सुनती। वो तुम्हारी बात नहीं सुनता, या तुम्हारी बात नहीं समझ रही, या तुमसे हजार अपेक्षाएं कर रही है, इसका यह मतलब है कि तुम भगवान को भूल जाओ। ये क्या आपको जायज बहाना लगता है? कोई भी बहाना जायज नहीं है। स्वरूप को भूल जाओ, अपनी शांति गवा दो। भगवान ने दो कान किस लिए दिए हैं? अधिकतर लोगों के साथ दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बीच में कुछ टिकना नहीं चाहिए उनका। उन्होंने कुछ बोला, कुछ अपेक्षा करी, दूसरे कान से निकल गई। हमने तो धर्मानुसार काम करना है। अपेक्षाएं तो करते ही रहते हैं लोग, उसमें कोई राजी होंगे, कोई नाराज होंगे। ये संसार का नियम है। कोई राजी होंगे, कोई नाराज होंगे। मुझे इन झंझटों में पड़ना ही नहीं है। राजी नाराज जो भी हो रहे हैं, ये उनका स्वभाव है, ये उनका बिजनेस है। मैं जानबूझ के किसी को तंग नहीं करता, मैं बढ़ बढ़ के किसी को कुछ बोलती नहीं हूं। पर मुझसे कोई अनड्यू अपेक्षाएं रखे और उसके कारण परेशान हो रहा हो तो कोई बात नहीं। तो इन दोनों बातों को एक साथ लेके चलना है, ये चैलेंज है। पहली बात जो शुरू में कही भगवान ने, कि सबके प्रति संभाव, वासुदेव सर्वम इति भाव, और खुद की प्रोटेक्शन भी करनी है। साधना में भी दृढ़ता लानी है। जहां किसी को ना बोलना है तो ना बोलना है, पर इतने प्यारे ढंग से बोला जाए कि चुभे ना, उद्वेग पैदा ना करे। युधिष्ठिर से अगला प्रश्न यक्ष पूछ रहे हैं, दुर्भाग्य का कारण क्या है? हम लोग क्या मानते हैं दुर्भाग्य का कारण? धन का ह्रास हो जाए, हानि हो जाए, कोई अपमान कर दे, कोई बात नहीं सुनता, कोई हमारे प्रति वैर भाव रखता है, उदासीन है, इसे हम दुर्भाग्य मानते हैं ना। बीमारी आजारी आ जाए, बुढ़ापा आएगा, सब कुछ होगा। नहीं, युधिष्ठिर का जवाब क्या है? ध्यान से सुनो। मद और अहंकार दुर्भाग्य का कारण है। आप सोच देखो इस व्यक्ति की, वो इस बात पे सोच ही नहीं रहा कि मेरे को धोखा देके और 13 वर्ष का वनवास दे दिया गया है। उसके मन में कोई इस बात के प्रति, इस बात के कारण
क्षोभ नहीं है, दुख नहीं, ठीक है, हो गया। वो क्या करेगा दुर्योधन, मेरे कर्म ही आ रहे हैं वापस, ये दुर्योधन नहीं है, ये मेरे कर्म है। पर असल में दुर्भाग्य का कारण कह रहे हैं अहंकार है। अगला प्रश्न, सौभाग्य का कारण क्या है? सत्संग और सबके प्रति मैत्री भाव। क्या खूबसूरत बात है। सत्संग, जहां आप वापस अपने सेंटर में आ जाते हैं। मन भटक रहा था, इधर उधर जा रहा था, पर जैसे ही सत्संग किया, शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपार। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनु ही प्रयास होवे भव भंगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अगर किसी का साथ मिले, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की बात सुनने को मिल जाए तो बहुत सुंदर। अगर वो संभावना न हो तो आपके पास खूबसूरत पुस्तकें हैं, शास्त्र हैं, गीता जी हैं, खोलो, वापस सेंटर में आ जाओगे, वापस अपने स्वरूप को याद करोगे, फिर मन भटकना बंद करेगा। तो सौभाग्य का पहला कारण तो ये, इसको सौभाग्य कहते हैं कि आप एट अ मोमेंट्स नोटिस, ऐसे क्षण भर में आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। शुद्धानंद, शुद्ध दृष्टि, सुना भर और टिक गए। चिदाकाश, चिदाकाश में मैं हंस की भांति उड़ रहा हूं। आनंदाकाश में सुना भर और आप रुक गए। कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद, बस नाम सुना भर, राम राम, और आप ठहर गए। शंकर सहज स्वरूप संभारा, अपने स्वरूप को संभाल लिया वापस। ठीक है, गलती हो जाती है, गुणों का वेग ऐसा है, संस्कार का वेग ऐसा है, गलती हो सकती है, पर सत्संग सौभाग्य का कारण है। दूसरा, उस सत्संग का परिणाम क्या होगा? सबके प्रति मैत्री भाव, दुश्मन के प्रति भी, पापी के प्रति भी। साधु के प्रति तो सब कर लेंगे, मित्र के प्रति, बंधु के प्रति, और जो स्वार्थ रहित एक व्यक्ति सबकी सेवा कर रहा है उसके प्रति तो मैत्री भाव सब कर लेंगे। पर जो द्वेष कर रहा है, मैत्री भाव मान लो न भी आता हो तो कम से कम समता का भाव, और फिर अधिक से अधिक वाली तो बात मैंने कह ही दी कि वासुदेव सर्वमिति का भाव। इनके बीच में कहीं भी आप टिक जाओ और आहिस्ता आहिस्ता वासुदेव सर्वमिति की तरफ बढ़ो। यहां एक प्रश्न लेते हैं आज। आप पूछ रहे हैं कि कई बार ऐसे लोग घर में आ जाते हैं, अतिथि, एक तो बिन बुलाए आ जाते हैं, और दूसरा दिमाग बड़ा खाते हैं। कैसे डील करें? वापस अपने सेंटर में आ जाओ। वासुदेव सर्वमिति। व्यक्ति की तरफ नजर हटाकर कर्म की तरफ नजर करो, ज्ञान की तरफ नजर करो, अपने विजन को बदलो। लॉज ऑफ पीस क्या थे?
व्हाट इज एक्सेप्टेंस इज पीस। एक्सेप्टेंस को जब हमने समझा था, उसमें एक बात समझी थी हमने कि ऐसे एक्सेप्टेंस ऑफ द अनप्रिडिक्टेबल, अतिथि, बिना तिथि के जो आ जाता है, मालूम ही नहीं कब टपक पड़ेगा, जो बिल्कुल प्रिडिक्टेबल नहीं है, फोन भी नहीं करेगा। और ऐसे अधिकतर व्यक्ति, दूसरी बात थी एक्सेप्टेंस में, अनकंट्रोलेबल, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तीसरी बात थी अनचेंजेबल, उनको आप बदल भी नहीं सकते हो। तो कहां जाके प्रैक्टिस करोगे इसकी? ये आ गया आपके सामने, आज करो प्रैक्टिस। ऋषिकेश में जाके, वृंदावन में जाके, किसी आश्रम में जाके, किसी एकांत सुंदर जगह पे जाके कोई भी कर लेगा। इसके सामने करो। यहां पर अगर आप इरिटेट हो रहे हो तो अभी कमी है भाई। वापस शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा, वासुदेव सर्वमिति, रोम रोम में राम, रोम रोम में राम। एक ज्योत सर्वव्यापक, एक ज्योत सर्वव्यापक, एक ज्योत सर्वव्यापक। यही मौके होते हैं जब आपके स्वभाव के अगेंस्ट में कोई बात हो रही है। आप बहुत बोलना पसंद नहीं करते और बहुत बातें सुनना पसंद नहीं करते, ये आप समझते हैं आपका स्वभाव है। स्वभाव बड़ा कि स्वरूप बड़ा? स्वभाव बड़ा कि समर्पण बड़ा? स्वभाव बड़ा कि ज्ञान विज्ञान बड़ा? स्वभाव बड़ा या भक्ति बड़ी? क्या महत्व है? वापस वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। हर व्यक्ति जो आपको उद्विग्न करता है वो आपके लिए चैलेंज है। वहां पर वापस अपनी साधना को ठीक ठीक बैठाना है। मंदिर में बैठ के ध्यान करना एक बात है, पर ये जो हमारी रोजमर्रा के चैलेंजेस हैं, जिनको आप प्रॉब्लम्स कह, उनके उनके सामने व्यक्तियों के, परिस्थितियों के, जब आप ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में घिरे हो, तब मन का सम रहना। मित्र हो, अरी हो, उदासीन हो, मध्यस्थ हो, द्वेष्य हो, बंधुषु हो, साधु हो, पापी हो, कोई भी हो, बहुत टाइम खाने वाला हो आपका, फजूल की बातें करने वाला हो, फजूल की अपेक्षाएं करने वाला हो, कोई भी हो, आपको डिगना नहीं है आनंद सिंधु से। आनंद आकाश में जो आप उड़ रहे हो ना ध्यान के समय, वहां पर करके दिखाओ तो मान। तो हम कुछ कंडीशनिंग्स पे बात करते हैं। लोगों को दूसरों के समय का आदर करना चाहिए। इज इट रियलिटी? अगर मैं इस बिलीफ को पकड़ता हूं तो मुझे कैसा महसूस होता है? जो मेरे समय का आदर नहीं करते उनके प्रति क्रोध आता है, इरिटेशन होती है, झुंझलाहट होती है। अब क्रोध, इरिटेशन, झुंझलाहट, ये कोई मेरा स्वरूप तो है नहीं, इसको शांति तो कहते नहीं है। अगर इस बात को मैं छोड़ दूं, मुसीबत उस व्यक्ति की थी ही नहीं, मुसीबत तो यहां ये है, मेरे दिमाग की है, जो मैंने कुछ धारणाएं कस के पकड़ी हुई हैं।
बचपन में हम जब दिल्ली में रहते थे तो 3 कमरे का घर था। उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि कौन सा बेडरूम है और कौन सा ड्राइंग रूम है, कौन सा सिटिंग रूम है। 3 कमरे थे और हम 9 लोग रहते थे और 9 लोगों के साथ मेहमान पहाड़गंज में रहते थे हम, स्टेशन के पास था। तो जो आता, कोई जालंधर से आ रहा है, कोई बॉम्बे से आ रहा है, वो हमारे घर में आकर टिकता था और ऐसा आनंद रहता था। बात इसकी है ही नहीं कि 3 कमरे हैं, बात तो यहां पे है। दिल कितना बड़ा है या दिल कितना छोटा है। तो ये बहाने ना मारे कि लोगों को समय का आदर करना चाहिए। आजकल तो जनरेशन नई है, यहां पर वो पुरानी बातें नहीं चलती हैं। आप बहुत सारे लोग कह सकते हैं जनरेशन जो नई है ना, वो स्वार्थी है। उसको अपने अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। अपने छोटे छोटे जो सुख हैं वो बहुत महत्वपूर्ण दिखते हैं और दूसरों के लिए कोई दिल नहीं धड़कता। ध्यान रखें, लोगों को दूसरों पे खुद को इंपोज नहीं करना चाहिए। करेंगे, आप सलाह न भी मांगोगे तब भी देंगे, बिन बुलाए आपके घर में भी आएंगे और आपकी बातों में इंटरफियर भी करेंगे, आपको सलाहें भी देंगे। वहां पर समबुद्धिर विशिष्यते, वहां पर बुद्धि सम रखनी है, मन को व्यथित नहीं होने देना है। वासुदेव सर्वमिति अपना मंत्र चलाते रहो अंदर, अपना स्माइल करते हुए वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्वमिति। लोगों को दूसरों को स्पेस देना चाहिए, नहीं नहीं देंगे। घुस घुस के आपके बिजनेस में टांग अड़ाएंगे। आप उनकी बात अगर नहीं मानोगे तो नाराज भी होंगे होंगे वो नाराज होंगे और आप सम रहेंगे। आप बढ़ के किसी को कुछ बुरा नहीं बोलेंगे, पर उसके बावजूद भी लोग आपसे अपनी अपेक्षाओं के कारण परेशान होंगे तो हों। आप फिर भी आप उनसे प्यार से बात कर सकते हैं, पर बहुत जगह ऐसा होगा कि वो बात आपकी नहीं सुनेंगे। कोई बात नहीं, ब्लेस देम, उनके लिए प्रार्थना करो, पीछे हट जाओ। कहीं कहीं पर आपको प्यार से ना भी करना पड़ेगा, डंडा नहीं मारना है, प्यार से जहां ना करना है वहां ना करना है। कई चीजें हैं जो आप निभा नहीं पाओगे तो वहां बता दो, भाई मैं नहीं निभा पाऊंगा, मेरी लिमिटेशंस हैं, मैं इसमें नहीं ज्यादा कर सकता हूं। लोगों को कॉमन सेंस होनी चाहिए, आपको है क्या? जो कॉमन सेंस की पराकाष्ठा है वो है ब्रह्म दृष्टि, सत्य दृष्टि, सर्वत्र आनंद दृष्टि, आनंद सिंधु मध्यतः वासा, बिनु जानी कसी मरसी पियासा। आप में है ये कॉमन सेंस? दूसरों से क्या पूछेंगे, खुद से पूछो, वहां पर अपने आप को टिकाओ। दूसरों को इंटरफियर नहीं करना चाहिए। और मैं ज्यादा, लोगों से आ सकते हैं वो, पर मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती, ये सारा का सारा जो आप चाह रहे हैं नहीं होगा। अब या तो चाह छोड़ दो या परेशान रहो। लोग तो ऐसे ही रहेंगे। 3 गुणों को भगवान खुद भी नहीं बदल सकते। जो व्यक्ति खुद चाहता है बदलना वो ही बदल सकता है। भगवान धृतराष्ट्र को नहीं समझा पाए थे, रावण को नहीं समझा पाते हैं, भगवान दुर्योधन को नहीं समझा पाते हैं। धृतराष्ट्र जिसके रोज पुत्र मर रहे हैं, अकल फिर नहीं आती है उसको, उसके दरबार में शांति दूत बन के खुद जाते हैं, अकल फिर नहीं आती है उसको।
तो 3 गुणों का जो खेल है बड़ा खूबसूरत है। एक 3 डायमेंशनल मूवी चल रही है, आनंद लो ना इसका, बजाय के इरिटेट होने की। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ही ओम तत्सत। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ही ओम तत्सत। Thank you so much. Bless you all. Thank you. Thank you.